वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है स्ट्रिंग से। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन अबाउट देम। तो यहाँ पे जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज के अंदर रिलेटेड टू स्ट्रिंग्स वो हमने यहाँ पे लिस्ट करे हैं सारे। इन सभी को यूज करने से पहले आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम के अंदर। फाइन, तो आपने लिखना है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। फाइन, स्ट्रिंग डॉट एच एक हेडर फाइल है जिसके अंदर इन फंक्शंस की जो है वो डिक्लेरेशन होती है। फाइन, तो ये हेडर फाइल अगर आपने इंक्लूड करी है तो ही इन फंक्शंस को आप यूज कर पाओगे एंड ये सारे तभी प्रॉपरली आपका वर्क करेंगे। तो जितने भी फंक्शंस अवेलेबल हैं वो सब हमने सारे यहाँ पे लिस्ट करे हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इन सभी फंक्शंस की जो डेफिनेशन है वो नोट डाउन कर सकते हैं। इनमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनको हम अभी इस क्लास के अंदर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्ट्रिंग लेंथ, STRLEN। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ कोई भी स्ट्रिंग की लेंथ हमें बताती है भी कितने कैरेक्टर एक स्ट्रिंग के अंदर है उसके बारे में हमें बताती है। तो मान लो कि आपने सबसे पहले हेडर फाइल डाल देनी है आपने, ठीक है जी, और दो यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड होंगी आपकी, वन इज स्ट्रिंग डॉट एच, वन इज स्टूडियो डॉट एच। तो ये दो हेडर फाइल आपने इंक्लूड करनी है। तो पहले आपने लिख दिया एरे ले लिया, इसके अंदर स्ट्रिंग को डाल दिया आपने। देन यू हैव टेकन टू वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप। देन यू कैन सी हियर लेंथ 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ एरे। तो ये वाला जो एरे है इसकी स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट कर लेगा। तो जितने भी इसके अंदर कैरेक्टर हैं, फाइन, ये वाले सारे, ये नल कैरेक्टर को काउंट आपका नहीं करेगा, दैट कैरेक्टर विल नॉट बी काउंटेड। फाइन, सो हियर यू कैन सी this string has 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर। तो इसकी आउटपुट जो आनी चाहिए यहाँ पे, तो लेंथ के अंदर क्या जाएगा 10। फाइन, जो लेंथ 2 है यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ हम्टी डम्टी, हमने ये डबल कोट्स के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे इसकी टोटल ये लेंथ निकाल निकाल के बताएगा और स्पेस को भी काउंट करेगा। फाइन, स्पेस को भी काउंट करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, उस स्ट्रिंग को और उसकी लेंथ को प्रिंट कराया है। फाइन, सो इस तरह से आपकी जो आउटपुट है वो स्क्रीन के ऊपर आपको विजिबल होगी। इसकी लेंथ आपको मिलेगी 10 और इस वाले स्ट्रिंग की मिलेगी आपको 13। फाइन, तो आप लोगों ने सभी कैरेक्टर काउंट भी करने हैं और इस प्रोग्राम को रन करके भी देखना है। अब हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शन की जो है स्ट्रिंग कॉपी। इसकी जो फंक्शन का नाम है दैट इज strcpy। स्ट्रिंग कॉपी, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए हम स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को जो है यूज करते हैं। फाइन, तो मान लो कि हमने एक कैरेक्टर एरे ले लिया जिसका नाम है सोर्स और उसके अंदर ये स्ट्रिंग डाल दी सायोनारा। देन क्या टारगेट, एक दूसरा हमने एरे ले लिया या स्ट्रिंग ले लिया। देन वी हैव यूज्ड द फंक्शन स्ट्रिंग कॉपी। फाइन, दिस इज माय डेस्टिनेशन, दिस इज माय सोर्स। तो इसके अंदर जो भी कंटेंट होंगे दे विल बी कॉपीड इनटू दिस स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे वो कॉपी हो जाएंगे। देन वी हैव प्रिंटेड सोर्स एंड टारगेट, इनकी दोनों की वैल्यू हमने प्रिंट कराई है एंड इन द आउटपुट यू कैन सी कि दोनों की आउटपुट जो है सेम आ गई है। मतलब के सोर्स वाली जो स्ट्रिंग थी ये वाली वो किसके अंदर कॉपी हो गई है, इसके अंदर वो कॉपी हो चुकी है। तो ये है मेरे पास स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। दो स्ट्रिंग्स को अगर मैंने जोड़ना है, मान लो कि मेरे पास दो स्ट्रिंग है, वन इज हेलो, फाइन, वन इज बाय। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ के एक स्ट्रिंग बनानी है, मतलब कि आई वांट टू मेक हेलो बाय, इन दोनों को मैंने इकट्ठा जोड़ना है, तब इसको ऑपरेशन को बोलते हैं हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। फाइन, और उसके लिए मेरे पास फंक्शन आता है स्ट्रिंग कैट। क्लियर, तो हम देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो हमने एक स्ट्रिंग लिया सोर्स जिसके अंदर डाल दिया फॉक्स, दूसरी ले ली टारगेट 30 जिसके अंदर डाल दिया हेलो। देन स्ट्रिंग कैट टारगेट एंड सोर्स। फाइन, अब टारगेट क्या है हेलो, हेलो को ये इस फॉक्स से ये कंबाइन कर देगा। देन यू कैन सी कि हम सोर्स को प्रिंट करा रहे हैं और टारगेट को प्रिंट करा रहे हैं। तो जो सोर्स है उसको तो हमने कहीं अपडेट किया ही नहीं, तो सोर्स में तो फॉक्स ही प्रिंट होएगा। बट जबकि जो टारगेट स्ट्रिंग है ये वाली, इसके अंदर ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग हमारी कंबाइन हो जाएगी, तो आउटपुट विल बी लाइक हेलो फॉक्स। तो इस तरह से हमारे पास जो है आउटपुट
आएगी फॉर स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन। जो अगर मेरे दो स्ट्रिंग है, मान लो कि मेरे पास स्ट्रिंग है वन इज हेलो और एक है मेरे पास हेल्प, दो स्ट्रिंग मेरे पास है, मैंने इन दोनों को कंपेयर करना है और ये बताना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर ये सेम है तो इन दिस केस ये जो फंक्शन है स्ट्रिंग कंपेयर, इट रिटर्न्स ए जीरो वैल्यू। अगर दो स्ट्रिंग सेम है तो उस केस में स्ट्रिंग कंपैरिजन क्या फंक्शन क्या रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है जीरो वैल्यू। अगर वो सेम नहीं है, मान लो कि अब यहाँ पे सेम नहीं है, क्लियर, या मैं ऐसे कर देता हूं यहाँ पे आई विल मेक इट सम चेंजेस हियर, आई विल मेक इट टी, फाइन, हेल्टी। तो जैसे ही क्या करेगा तो सबसे पहले वो जो स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन है वो करेक्टर बाय करेक्टर मैचिंग करता है। एच से एच मैच हो गया, ई से ई मैच हो गया, एल से एल मैच हो गया, एल से एल मैच हो गया, बट जो ये ओ है फाइन, तो ओ से टी मैच नहीं हुआ, ओ से टी मेरा मैच नहीं होगा, तो मतलब कि स्ट्रिंग सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो क्या करता है, तो ये जो ओ है कैरेक्टर फाइन और ये जो टी है कैरेक्टर, मान लो ओ का आस्काई कोड जो भी होगा फाइन, मान लो वो आपके पास 90 है फाइन, और टी का मान लो कि आपके पास आस्काई कोड 100 है। ये आस्काई टेबल से एग्जैक्टली आपने देख लेना है, मैं यहाँ पे सिर्फ गेस कर रहा हूँ। तो दिस माइनस दिस 90 माइनस 100 जो भी डिफरेंस आएगा वो स्ट्रिंग कंपैरिजन के अंदर वो स्टोर होता है, उसको किसी वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, हमें इसकी आउटपुट अब देखते हैं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि वर्क कैसे करता है। तो हमने दो स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, एक में डाल दिया जेरी, एक में डाल दिया फेरी, और तीन वेरिएबल ले लिए हैं जे, आई जे एंड के, फाइन, ओके। देन देखो हमने स्ट्रिंग कंपैरिजन यूज किया, स्ट्रिंग 1 को कंपेयर किया जेरी से, तो स्ट्रिंग 1 में ऑलरेडी क्या है जेरी, जेरी को जेरी से कंपेयर किया तो स्ट्रिंग मैच होगी, तो आई में आ जाएगा 0, इट मींस स्ट्रिंग मैच इज सक्सेसफुल। जबकि मैं अगर स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 से मैच करता हूं तो यू विल सी कि पहला जो कैरेक्टर है जे एंड एफ, इनके अंदर ही मिसमैच है, इनके अंदर मिसमैच आ गया। तो इसकी जो जे की जो आस्काई वैल्यू है, जे की जो आस्काई वैल्यू है और जो एफ की जो आस्काई वैल्यू है, उन दोनों के बीच में हम माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब कि आस्काई वैल्यू ऑफ जे माइनस आस्काई वैल्यू ऑफ एफ। तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी स्टोर्ड इन जे, सो इन दिस केस आउटपुट विल बी 4, जे में 4 आएगा क्योंकि जे और एफ आसपास ही है। ओके, अब इसके अलावा हम बात करते हैं स्ट्रिंग 1 की। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग कंपैरिजन, हम स्ट्रिंग 1 को कंपेयर कर रहे हैं जेरी बॉय के नाम से। यू विल सी कि जो स्ट्रिंग 1 है उसके अंदर क्या है, जेरी तो है ही है फाइन, और यहाँ पे क्या है जेरी बॉय है। तो पहले जो कैरेक्टर है 5, जे से जे भी मैच हो जाएगा, ई भी मैच हो जाएगा, आर भी, एंड ये आर भी और ये वाई भी। उसके बाद यहाँ पे आ गया स्पेस, फाइन, यहाँ पे क्या आ गया स्पेस, और इधर आ जाएगा आपका नन। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग तो मैच नहीं हो रही है क्योंकि तो वैसे ही बड़ी स्ट्रिंग है तो सेम तो नहीं है। तो क्या होएगा, जो आस्काई वैल्यू ऑफ नल है उसके अंदर से हम स्पेस की जो आस्काई वैल्यू है स्पेस कैरेक्टर की उसको माइनस करेंगे, सो दैट विल कम आउट टू -32। तो आपका के अंदर आ जाएगा -32। तो इन वैल्यूज को हमने प्रिंट किया है। सो यू कैन सी कि फर्स्ट केस में आउटपुट इज 0, दूसरे केस में द आउटपुट इज 4 और तीसरे केस में आउटपुट इज 32। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई, this is the value of j and this is the value of k. So this is how the string compare function works. आपने इनको यूज करके देखना है और इस प्रोग्राम को चला के भी देखना है। अब यहाँ पे हमने एक एक्सरसाइज देखी है, आपने एक प्रोग्राम बनाना है कि आपको इनपुट में जो स्ट्रिंग मिलेगी दैट विल बी लोअर केस स्मॉल लेटर के अंदर मिलेगी, आपने उसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देना है। इसके लिए आपने सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिख के दिखाना है और इस प्रोग्राम को आप फंक्शन की हेल्प से भी आप इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। तो विद दिस थैंक्स, इसके साथ ही मिलेंगे हम स्ट्रिंग्स के ऊपर एक और लेक्चर के साथ।